हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे जहां हमको लेना है वैल्यू ऑफ एक्स और एन और प्रिंट करना है फॉलोइंग सीरीज़। तो हमारे पास चार तरीके की सीरीज़ हैं और हर एक सीरीज़ के लिए मैं एक सेपरेट फंक्शन लिखूंगा। ऑलराइट, और ये प्रोग्राम उनके लिए भी काम आएगा जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11-12 के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं और आगे जाकर अपना बोर्ड का पेपर देंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम उनके लिस्ट ऑफ सजेस्टेड प्रोग्राम्स में मैंशनड है उनके सिलेबस में। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट की प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केस में हमको ये वाली सीरीज़ कैलकुलेट करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला टर्म 1 है, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स थ्री टिल एक्स एन। ओके, तो मैं ले लूँगा सम इक्वल टू 0, जो सीरीज़ का सम कैलकुलेट करेगा, और रिटर्न कर दूंगा ये सम। ओके, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म एक्स है, तीसरा टर्म एक्स स्क्वायर है एंड टिल एक्स एन। तो पहले टर्म को 1 के बजाय आप एक्स की पावर 0 भी मान सकते हो। तो पहले टर्म में एक्स की पावर 0 है, दूसरे टर्म में एक्स की पावर 1 है, तीसरे टर्म में एक्स की पावर 2 है टिल एक्स की पावर n। तो पावर स्टार्ट हो रही है एक्स को 0 से लेकर n तक। तो मैं बोलूँगा फॉर पावर इन रेंज 0 से लेकर इक्वल टू n। ओके, n इंक्लूडेड है स्टार्टिंग विद 0 इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1। तो पावर जो है ये वेरिएबल वैल्यूज लेगा 0 1 2 3 टिल n। ओके, जो कि हर एक टर्म को मिलेगा। तो हर एक टर्म हमारा कैलकुलेट हो गया, टर्म हो गया एक्स टू द पावर। ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं ए टू पावर बी निकालने के लिए। टर्म निकल गया, टर्म को सम में ऐड कर दिया और हो गया आपका सीरीज कंप्लीट। ओके, ऑलराइट, तो एक छोटा सा मेन लिख लेते हैं, डिफ मेन। इसमें एक्स और एन की वैल्यू इनपुट नहीं ले ही लेते हैं, 2 ले लेते हैं, एन इक्वल टू 5 ले लेते हैं, और सीरीज़ 1 ले लेता हूँ मैं। कैलकुलेट सीरीज़ 1 एक्स और एन, और प्रिंट करा देता हूँ सीरीज़ 1। कॉल कर लेते हैं ये मेन। सो पाइथन 3 सीरीज़ 1 डॉट पाई 63 आया। सो 63 कैसे आएगा? 6 टर्म्स होंगे, पावर 0 टू 5। तो 2 टू पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, 6 टर्म्स। तो ये 48 हो गया, 48 प्लस 8 हो गया 56, 60 और 63, तो कि हमारा आउटपुट सही है। ओके, एक्स इक्वल टू 3 के लिए चला लेते हैं, 364 आया। तो एक्स इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस 243। ओके, सो 243 प्लस 81 हो गया 324 प्लस 27 हो गया 351, 360, 364, जो कि सही है। तो हमारा पहला वाला सीरीज सही है। ऑलराइट, अब दूसरे वाले सीरीज पे चलते हैं। ओके, तो इसमें भी टर्म्स सेम कैलकुलेट हो रहे हैं। पहले एक्स टू द पावर 0 है, फिर एक्स टू द पावर 1, फिर एक्स टू द पावर 2। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इवन पावर्स को हम टर्म्स ऐड कर रहे हैं। ओके, पावर 0 का टर्म ऐड हो रहा है, पावर 2 का टर्म ऐड हो रहा है, पावर 4 का टर्म ऐड हो रहा है, और ऑड पावर्स के टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स 5 एंड सो ऑन। ओके, तो कैलकुलेट सीरीज 2 में हमारा कोड बहुत ही सिमिलर रहेगा। ओके, ये हम मेन भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, और इसको भी 2 कर देते हैं। ओके, तो सेकेंड वाले केस में हो क्या रहा है, टर्म्स वो ऐड करो जिनके पास पावर इवन है। तो अगर पावर इवन है उसको सम में ऐड कर देना है, एल्स उसको सम से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये हो गया आपका सेकेंड सीरीज। 2 और 5 के लिए चला के देखते हैं। पाइथन 3 सीरीज 2 डॉट पाई -21। तो ये हो गया पहला टर्म 1, फिर -2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 32, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 3 4 और 5। ओके, तो -1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 16 इज प्लस 11 माइनस 32 इज -21। तो कि ये ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका सीरीज 2। अब सीरीज 3 पे चलते हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4। तो इसमें ये 1 वाला टर्म, एक्स टू द पावर 0 वाला टर्म चला गया। ओके, तो हम सीरीज 3 पे जाएंगे, सेम चीज़ करेंगे, सम इक्वल टू 0, रिटर्न सम। ओके, इस केस में आपका पावर मिल रहा है 1 से लेकर n तक, तो हम रेंज चलाएंगे फॉर
पावर इन रेंज 1 से लेकर n तक। ओके, पिछले केस में हमने चलाया था 0 से लेकर n+1 तक। ओके, इस केस में हम चला रहे हैं 1 से लेकर n+1 तक, क्योंकि 1 वाला टर्म x⁴0 नहीं है इन दोनों सीरीज में। ओके, तो i टर्म क्या है, x⁻i/i, तो टर्म हो गया x⁻⁴ बाय पावर। ओके, सो जब पावर 1 होगी तो टर्म होगा x⁻1/1 जो कि x हो गया। पावर 2 होगी तो टर्म हो जाएगा x2 x⁻2/2 x²/2। पावर 3 होगी टर्म हो गया x3/3 टिल xn/n, और सारे टर्म्स को ऐड कर देना है। ओके, तो सम प्लस इक्वल टू टर्म। ओके, और ये हो गया आपके थर्ड सीरीज का फंक्शन। तो इस मेन को कॉपी कर देते हैं। ओके, सीरीज 3 और सीरीज 3। ओके, चला के देखते हैं x⁻2 और n4 ले लेते हैं इस टाइम। तो क्लियर पाइथन 3 सीरीज 3.py 10.6666, तो ये हो जाएगा x विच इज़ 2 प्लस x²/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4/2 हो गया 2, प्लस x³/3, x³ हो गया 8, 8/3 हो गया 2.666, प्लस लास्ट टर्म हो गया x4/4, सो 2⁴ हो गया 16/4, 4 हो गया, तो 4 + 4 8 + 2 10.666, जो कि हमारा आंसर है। ओके, तो ये वाला भी हमारा मेथड करेक्ट है। ऑलराइट, चलते हैं लास्ट मेथड पे, लास्ट सीरीज पे, कैलकुलेट सीरीज 4, जो कि ये वाला है। ऑलराइट, इसमें भी पावर को मिल रहा है 1 से लेकर n तक, तो हम पिछला वाला केस कॉपी कर लेते हैं, मेन भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो टर्म हम कैलकुलेट करेंगे, और ये हो गया सीरीज 4 सीरीज 4 सीरीज 4। ओके, तो इस केस में बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, पहला वाला टर्म भी 1x/1 फैक्टोरियल है, टिल n फैक्टोरियल, मतलब डिवीजन बाय पावर हो रहा था, अब डिवीजन बाय पावर फैक्टोरियल हो रहा है, तो हमको लिखना पड़ेगा एक मेथड div फैक्टोरियल। ओके, लेगा एक इंटीजर n। तो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 टिल n। n फैक्टोरियल होता है 1 से लेकर n तक सारे इंटीजर्स का प्रोडक्ट, तो 1 फैक्टोरियल हो गया 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 1 × 2, 3 फैक्टोरियल हो गया 1 × 2 × 3, 4 फैक्टोरियल हो गया 1 × 2 × 3 × 4। ओके, तो बोलूँगा f = 1 फॉर i इन रेंज 1 से लेकर इक्वल टू n होगा, तो n+1। ओके, f × i एंड रिटर्न f। ओके, और आप इसको प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ओके, तो हम पावर फैक्टोरियल निकालेंगे, पावर फैक्ट हो गया फैक्टोरियल ऑफ पावर। ओके, टर्म हो गया हमारा x⁻⁴ बाय पावर फैक्टोरियल। ओके, x⁻1/1 फैक्टोरियल, x⁻2/2 फैक्टोरियल, x⁻3/3 फैक्टोरियल। ओके, ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर, और फिर हमने इस टर्म को सम पे ऐड कर दिया, क्योंकि सारे टर्म्स को ऐड करना है। ओके, फाइनली सम रिटर्न कर दिया, और ये हो गया हमारा सीरीज 4। चला के देखते हैं, तो हमारे पास x2 है, n4 है। ओके, ये 6.0 आया, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो पहला टर्म होगा x, तो होगा 2 प्लस x²/2 फैक्टोरियल, x² हो गया 4, 2 फैक्टोरियल हो गया 2। ओके, प्लस x³/3 फैक्टोरियल, x³ हो गया 2 × 4 × 8, 3 फैक्टोरियल हो गया 6, प्लस 4 टर्म होगा 2⁴ 16/4 फैक्टोरियल हो गया 6 4 24। ओके, तो ये हो गया 2 + 2 प्लस 1.33। ओके, ये 4/3 हुआ ना, 1.33 प्लस 2/3, 2/3 हुआ 0.66। ओके, तो ये हो गया 4 + 2। ओके, ऑलमोस्ट 2 हो गया ये, तो ये हो गया 6, जो कि हमारा आंसर है। ओके, राइट, तो ये था सीरीज 4 का आंसर। राइट, और ये हो गया आपके चारों सीरीज का कोड। तो अगर आप सीबीएसई क्लास 11 क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कोई सिमिलर सीरीज कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। आप उसको टर्म बाय टर्म चेक करिए। अगर ये माइनस प्लस वाला है, तो आप देख लीजिए कौन सी पावर्स को प्लस मिल रहा है, कौन सी पावर्स को माइनस मिल रहा है, और ध्यान रखिएगा कितने टर्म्स है सीरीज में, क्योंकि इस सीरीज में n+1 टर्म्स हैं, इस सीरीज में n टर्म्स है,
हो सकता है n-1 टर्म्स हो, 0 से लेकर n तक। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। तो अगर इस वीडियो में कुछ डाउट था, आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपकी क्वेरीज का आंसर दूँ, और इन कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और इस सीबीएसई क्लास 11 क्लास 12 के सिलेबस में बाकी सारे प्रोग्राम्स भी मैंने सॉल्व करके रखे हैं, उन वीडियोज़ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोज़ पे इंप्रूव कर पाऊँ। और आप कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।